Good afternoon, students. Today I will teach you chapter number 8, Flying High. In this chapter, we will discuss about birds, just like peacock, parrot, crow, quail, vulture, etc. So let's start. There are different types of bird in the world. हमारी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पक्षी रहते हैं. Peacock. There is the crest of the peacock head. Peacock के सर पर आपने देखा होगा कलगी होती है. देखा है ना आपने? Peacock के सर पे ऐसे कलगी होती है, उसे क्या बोलते हैं? क्रेस्ट. It is proud of its feathers. It cries loudly before the rain. इसे अपने पंखों पे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है. और जो पिकॉक होते हैं वो बारिश आने से पहले ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, जिसकी वजह से बारिश आने वाली होती है तो हमें पता चल जाता है. It has short, hard and pointed teeth, which is used to crack nut and eat grains and seeds. Example: finch, pigeon, parrot, sparrow. पिकॉक के पास शॉर्ट, हार्ड, छोटी सी हार्ड सी पॉइंटेड पीक होती है, चोंच होती है जो नट को क्रैक करने में और ग्रेन्स को और सीड को खाने में उनकी मदद करती है. और इसी तरह की बाकी के पक्षी होते हैं, जैसे कि फिनिच, पिजन, स्पैरो. अब हम बात करेंगे पैरट की. पैरट. इट्स feathers are green and its beak is red. It's love to eat green chilies. It love to copy people voice. पैरट जो होता है उसे पैरट के फेदर ग्रीन कलर के होते हैं और उसकी चोंच रेड कलर की होती है. और पैरट को ग्रीन चिलीज खाना बहुत पसंद है. और पैरट जो होता है तोता, वो लोगों की वॉइस को कॉपी करता है. इट हैज़ कर्व्ड बीक. दिस टाइप ऑफ बीक इज यूज्ड टू क्रैक नट्स एंड हार्ड फ्रूट. पैरट की, तोते की जो चोंच होती है वो कैसे होती है? थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है. आपने देखा है ना, ऐसी होती है इस शेप में. उसको क्या बोलते हैं? कर्व्ड बीक. और इस टाइप की जो चोंच होती है वो नट्स को और हार्ड फ्रूट्स को तोड़ने में मदद करती है. क्रो. इट इज़ ब्लैक इन कलर एंड इट्स feathers आर ऑल्सो ब्लैक. इट्स डज काउ काउ ऑल डे अलॉन्ग. कौआ ब्लैक कलर का होता है और उसके पंख भी ब्लैक कलर के होते हैं. और कौआ पूरे दिन काऊ 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 करता रहता है. अब हम बात करेंगे कोयल की. कोयल. इट इज़ फाउंड एवरीवेयर. इट डज कुहू ऑल डे लॉन्ग. इट्स स्वीट वॉइस गिव इट फेम. कोयल की बात करें तो कोयल हमें हर जगह मिलती है. और कोयल किस तरह आवाज़ निकालती है? कुहू कुहू. पूरे दिन वो इस तरह आवाज़ निकालती है और उसकी स्वीट वॉइस के कारण लोग उसे बहुत पसंद करते हैं. अब हम बात करेंगे वल्चर की. वल्चर. इट ईट्स डेड एनिमल. इट हेल्प टू मेक द प्लेस नीट एंड क्लीन. इट्स फ्लाइज हाई अप इन द स्काई. वल्चर एक ऐसा गिद्ध के बारे में आप जानते हो? उसको हम इंग्लिश में वल्चर कहते हैं. गिद्ध जो होता है वो मरे हुए जानवरों को खाता है और अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखने में मदद करता है. और गिद्ध बहुत ऊपर तक आसमान में उड़ता है. इट हैज़ स्ट्रॉन्ग सेज एंड हुक्ड पीक. इसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी चोंच होती है जो किसी भी डेड एनिमल्स को शार्प, जिसे उसको नोच के वो खा सके. दिस टाइप ऑफ पीक इज यूज फॉर tearing फ्लैश. एग्जाम्पल: हॉग, आउल,
ईगल, फॉल्कन। उसी इस टाइप की चोंच क्या करती है, मीट को और ऐसे नॉन वेजिटेरियन खाने को वो इजीली वो नोच कर छोटे छोटे टुकड़ों में करके वो खा सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या दिए हुए, हॉक, आउल, ईगल, फॉल्कन, ये सारे बर्ड्स इसके एग्जाम्पल है। वो भी इसी तरह अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हैं। Pigeon. The feather of pigeon are grey and its beak is pink. It makes its nest in the house of human being. It does gutter-goo all the day. Pigeon. कबूतर की अगर हम बात करें तो उसके पंख ग्रे कलर के होते हैं और उसकी चोंच पिंक कलर की होती है। और कबूतर का घर हमने हमारे घर में भी देखा होता है। कबूतर इंसानों के घर में अपना घोंसला बनाते हैं और पूरे दिन गुटर गू करते रहते हैं। अब हम बात करेंगे टेलर बर्ड की। अब इसे टेलर बर्ड क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके पास जो पीक होती है, चोंच होती है, वो नीडल जैसी होती है और वो अपना नेस्ट पत्तों को सिलकर बनाती है, इसलिए उसे टेलर बर्ड कहते हैं। वुडपेकर क्या होता है, इट मेक इट्स नेस्ट इन द ट्रंक ऑफ ट्री, इट ईट द हिडन इंसेक्ट इन इट वर्क कुट ऑल डे, इट हैज शार्प स्ट्रॉन्ग कीसल shaped beak it used to beak is found in the bird that drill wood and take out insect. वुडपेकर को तो आप जानते ही हो। वुडपेकर क्या करता है, सारे दिन पेड़ में छेद करता रहता है, जिसकी आवाज़ कैसी आती, कुट। और वो अपना घर का बनाता है पेड़ के ट्रंक में, और जो छुपे हुए जानवर होते हैं वो उसे खाता है। उसकी चोंच कैसी होती है, शार्प, स्ट्रॉन्ग और क्रिस्टल शेप की होती है, जिससे वो जैसे ड्रिलिंग मशीन देखा एकदम शार्प पॉइंटेड होती है, इस तरह की उस तरह की इसकी चोंच होती है वुडपेकर की। वो इस तरह की चोंच का किस में यूज़ करते हैं, किसी भी वुड को ड्रिल करने में, छेद करने में उसके अंदर, और उसके अंदर के जो जानवर होते हैं वो बाहर निकालने में मदद करते हैं।